अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भी अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों में खौफ का माहौल है और हर कोई छोड़कर भागना चाहता है। तालिबानी हुकूमत से देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुरुष और महिलाएं खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और वहीं तालिबान के कब्जे के बाद हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर ताजा भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भगदड़ में जान गंवाने वाले लोग एयरपोर्ट पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश मिलिट्री ने इसकी जानकारी दी है। ब्रिटिश मिलिट्री की तरफ से दावा किया गया है कि भगदड़ इसलिए मची थी क्योंकि तालिबानी हवा में गोलियां चलाते हैं और जिससे लोग डर जाते हैं। ये गोलियां उन लोगों में दहशत फैलाने और भगाने के लिए की जा रही हैं और जो देश छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट पर जमा होते हैं। ब्रिटिश सेना ने बयान जारी कर कहा है कि वहां हालात बेहद खराब हैं। हम लोग किसी तरह हालातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। काबुल एयरपोर्ट पर 15 अगस्त के बाद से ही डर भगदड़ का माहौल है। अफगानिस्तान में रह रहे लोग किसी भी तरह निकलना चाहते हैं। तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर रखा हुआ है और इसलिए सिर्फ हवाई रास्ता बचा है। लेकिन इस बीच फ्लाइट सर्विस भी ठप पड़ी हुई है और फिर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देशों ने अपने अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू किया। अमेरिका ने अफगान के लोगों को भी निकालकर उन्हें टेक्सास के आसपास शरण दी जाएगी और वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए आज करीब 300 भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से स्वदेश लाए जाने की उम्मीद है। आज काबुल से भारतीय वायुसेना का C-17 विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा जिससे 168 लोग सवार थे और इनमें 107 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। तो एक एमपी के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितनी दर्द की बात लगती है। ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा कोई मगर हाँ। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। निश्चित रूप से था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी 2 पोता में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। काफी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग ऐसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मारती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफी मुश्किलें हैं। सब के लिए सब वो बोलती नहीं, सब चीज़ ठीक है, हमको पता है जो ये बात जुबान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। तालिबान राज के बाद भी अब तक कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों में खौफ का माहौल है और हर कोई देश छोड़कर भाग जाना चाहता है। तालिबानी हुकूमत से देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रफुल्ल बख्शी जी। जिस तरीके से अफगानिस्तान की जो घटना सामने आ रही हैं, आए दिन लगातार घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि ये आलम हो गया है वहां पर कि हर कोई अब देश छोड़कर वहां से भागना चाह रहा है और रो रहा है। वो अपने देश में अब रहना नहीं चाह रहा है। प्रफुल्ल जी, आवाज आ पा रही है आपको मेरी?
चलिए, शायद आवाज़ नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से जो हालात पैदा हो गए हैं वो बेहद भयावह हालात नज़र आ रहे हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान राज के बाद भी अब तक कोई बदलाव नज़र नहीं आया है। जबकि लगातार ये बात कही जा रही थी तालिबानों की तरफ से कि अब वो तालिबान नहीं है जो पहले हुआ करते थे, अब किसी पर किसी भी तरीके का कोई भी अपराध नहीं किया जाएगा। लेकिन हालात जस के तस नज़र आ रहे हैं, हर व्यक्ति वहां से भागना चाह रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी। आपको आवाज़ आ पा रही मेरी? हाँ, आ रही है जी। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है प्रतिदिन, जबकि जो वहां पर तालिबानों की तरफ से जो बयान आया था कि अब वो तालिबान नहीं है जो पुराने समय में जो नज़ारा, जो उनका जो रूप देखने को मिलता था, अब किसी के ऊपर भी किसी तरीके का कोई जुर्म नहीं किया जाएगा। लेकिन घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, प्रतिदिन नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, प्रतिदिन घटनाएं सामने इसलिए आ रही हैं कि तालिबान एक सॉलिड बॉडी नहीं है। तालिबान को बनी हुई है, उनके आपस के एथनिक संघर्ष है जो लोअर एचेलॉन के हैं, और जो खासकर पाकिस्तानी तालिबान और CAR रिपब्लिक के तालिबान हैं, वो अफगानी तालिबान के साथ नीचे के दर्जे के लोग मेल नहीं खाते, लीडरशिप की सब नहीं सुन रहे। और पंशीर और बख्त में जो कि अफगानी हैं, वो उन लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। इसलिए जब तालिबान कुछ कहता है तो नीचे वाले लोग उल्टा काम शुरू करते हैं, पर इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। पर जैसे कि आपने अभी देखा, 150 भारतीयों को सुनने में आया था कि तालिबान अगवा करके ले गए हैं, बल्कि अगवा कर नहीं ले गए थे, उनको सेफ सिचुएशन में रख के और भेज दिया, और वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं। तो अब विश्वास की बात आ रही है, एक हद तक कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अनसर्टन एरिया है, प्रॉपर डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, कोहेसिव बॉडी नहीं है, ये और सब लूटमार में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लोअर एचेलॉन, ये आर्मी नहीं है, इनकी फौज नहीं है, इसीलिए इस तरीके की फौज है जो नॉन स्टेट एक्टर की फौज होती है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, काबुल एयरपोर्ट पर आज जिस तरीके से जो खबर सामने आई है कि 7 लोगों की मौत हो गई है, भगदड़ मच गई है, ब्रिटिश मिलिट्री ने इस बात का दावा किया है और उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से हवाई फायरिंग वहां की जा रही है और हवाई फायरिंग में ये भगदड़ मची है, लगातार लोगों में दहशत का माहौल है, और आज भी जो घटना घटी है 7 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। बिल्कुल, बगदार में लोगों की मौत होती है, आपने तो यहाँ पे देखा है, भारत में देखा बगदार में लोगों की मौत होते हुए। ये तो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, तो वहाँ पे हुई है तो हमें कोई भी हैरानगी नहीं होनी चाहिए। जिस हालत में लोग अपने बच्चों को फेंक रहे हैं तारों से ऊपर, और जो हालत बनी हुई है, तो हालत खराब है, इसीलिए भगदड़ मच रही है। तो ब्रिटिश ने जो बोला वो भी ठीक है, हवा में फायरिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे हवा में फायरिंग कितनी बार हमने देखी है। ये कोई नई चीजें नहीं हो रही जो तालिबान वहाँ पे हो रही है, जिससे हमको बहुत अचरज और सरप्राइज हो। तो ये बात जो हो रहा है मैं मानता हूँ, पर इस समय हमको पता होना चाहिए कि जो स्थिति है, आप ये बोलिए जो एक बार आपके 150 लोग अगवा करके लेके जिंदा कैसे आ गए? अगर उन्होंने तो सबको मार देना चाहिए था। क्वेश्चन ये है, कहीं ना कहीं पे भी कंट्रोल है और कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। और ये फैक्शन के बारे है, इनके इस्लामिक फैक्शन जो डिफरेंट हैं, एक दूसरे को हेट करते हैं, एक दूसरे की औरतों को अगवा करके ले जा रहे हैं, बाहर वालों को तो छोड़ो। तो ये इनके आपस के संघर्ष है, और अगर एक पार्टी बाहर वालों को प्रोटेक्ट करती है तो बाहर वाले भी दुश्मन बन जाते हैं। तो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की और कमांड एंड कंट्रोल की बड़ी सीरियस सिचुएशन बनी हुई है वहाँ। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर ये देखा जाए कि अफगानिस्तान में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, तालिबान राज जिस तरीके से वहां पर आपने कही बात कि लोगों में विश्वास नहीं जग पा रहा है, क्योंकि पिछली दफा जिस तरीके से पूर्ववर्तियों में जिस तरीके से उन्होंने उनका चेहरा देखा था, लेकिन अब तालिबान को लेकर के जिस तरीके से बयानात इधर आ रहे हैं, भारत का जिक्र करें तो जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती बयान दे रहे हैं, तमाम सारे ऐसे नेता बयान दे रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती क्या दे रही है बयान? वो यही कह रही है कि जैसे अमेरिका का हर्ष हुआ उनका होगा। उसको तो ये पता होना चाहिए कि अमेरिकन ने ही तो भारत का बंटवारा किया था, कश्मीर में प्रॉब्लम फेस करी थी, और तालिबान जैसे लोग कश्मीर में छोड़ के गए हैं, जिन्होंने की आपकी 5 लाख भारतीयों को, कश्मीरी पंडितों को निकाला, उनकी औरतों को 6 महीने रेप करके
और उनके 1500 औरतों के ब्रेस्ट काटे, तो आप बताइए हमें हम अफगानिस्तान को क्यों देखते हैं? पहले तो भारत को देखें। तालिबान तो यहाँ भरे पड़े हैं और अभी तक एक का FIR नहीं हुआ है, एक को ट्रायल नहीं हुआ है, और हम भारतीय इतने ठंडे खून के हैं कि अभी तक हमने एक्शन नहीं लिया है। एक मीडिया ने नहीं उनके बारे में बोला। हम अफगानिस्तान की बात बोलते हैं, अभी तक किसी ने कश्मीरी पंडितों का नाम ही नहीं लिया किसी ने। तो ये हम बात ये क्या कर रही है? तालिबान जो महबूबा मुफ्ती जो कह रही है वो कोई मायने नहीं रखता है, और वो उसी कैटेगरी में है। और पाले हुए अमेरिकन के पाले हुए, उनके पैसों में पड़े हुए, ब्रिटिश के पैसों में पड़े हुए, जो बाहर से आ रहा पाकिस्तान के पैसे, उसमें उनकी चर्बी चढ़ी हुई है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको इग्नोर करना चाहिए। अब रिजीम तगड़ी हो रही है, धीरे धीरे इनको अलग किया जाएगा। और घड़ी घड़ी है महबूबा मुफ्ती तो हर 3 महीने बाद कुछ कह देती है, जैसा 3 महीने के बाद में हम सब सारी मीडिया उछलने लग जाए क्या? तो उसको इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, इग्नोर करना चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी जी, अभी हम सुन रहे थे नरेंद्र सिंह खालसा जी को, वो वहां से अफगानिस्तान से सांसद हैं, रो पड़े। उनके आवाज़ उनकी नहीं निकाल पा रही थी कि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जिस ये हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे हैं अपने पूरे जीवन काल में, और जो हालात आज अफगानिस्तान में हैं वो उस तरीके को लेकर के वो यही कह रहे थे कि वो दुआ करते हैं कि वहाँ हालात सुधरें। लेकिन ऐसा वो ये बात भी बता रहे थे कि जिस तरीके से अब जो वहाँ पर हालात, जो सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई है, लगता नहीं है कि एक बार फिर से, क्योंकि वो भी भागते हुए नजर आए, वो भी कह रहे थे किसी तरीके से वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो हालात हैं, क्या लगता है कि कैसे और कितने दिनों तक ये हालात ऐसे ही बने रहने के अंदेशा जताए जा रहे हैं, और कब तक हालात वहाँ पर काबू हो पाएंगे? देखिए, ऐसा हालात बहुत खराब है। अगर हमारे फादर और ग्रैंडफादर की अगर आप बात सुने, हम तो पैदा नहीं हुए थे कि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो लोग इस तरीके से कर रहे थे, अपनी बेटियों को छुरे से काट रहे थे ताकि वो उनके पाकिस्तानियों के हाथ में ना पड़े। जो ये हालत है तो तालिबान अफगानिस्तान से भी बदतर हालत थे हिंदुस्तान में, ट्रेनों की ट्रेनें कट के आ रही थी। क्या भूल गए आप? और ये किसने बनाया था? यही अंग्रेजों ने बनाया था, वही पैदा किया अफगानिस्तान में, उन्होंने ही पैदा सब कुछ किया। सब वही करते हैं, हम लोग ही मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। खैर, जो बात हुई तो हुई। आपका जवाब मैं ये देता हूँ कि अभी अमेरिकन फोर्सेस वापस आ रही हैं, नेटो फोर्सेस वापस आ रही हैं, और पंजशीर और बख्श के इलाके के अफगानियों से मेल मिलाप करके डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से थिंग कंट्रोल में लाई जाए। क्योंकि अभी चाइना उनको डर है, चाइना आके आधिपत्य जमाएगा, अपने पैसे लगाएगा, और फिर तालिबानियों के साथ मिलेगा पाकिस्तान और चाइना मिलेगा। अमेरिका का वहां पे आना बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा, यहाँ तक कि रशिया के भी लाले पड़ जाएंगे, और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, कश्मीर की सिक्योरिटी, सब पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये सोच के अब एक नई नीति का निर्माण होगा। अगले 10-15 दिनों में सब पता चलने लग जाएगा कि कैसा हो रहा है। आपने कहा कि अमेरिका का वहाँ एंट्री करना दुश्वार हो जाएगा, लेकिन दरअसल देखा जाए तो सभी देश अपने अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान इसी बीच अमेरिका ने एक बात कही है कि वो अफगान के लोगों को भी वहाँ से निकाल कर लाएगी और उन्हें टेक्सास के आसपास शरण दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो अफगान के लोगों को अगर देखा जाए तो कोई भी, क्योंकि प्रत्येक देश ये चाह रहा है कि उनके देश के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए सबसे पहले तरजीह उन्हें दे रहा है और उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो अफगान के लोगों को भी निकाल करके लाएगा। देखिए, अफगान के लोग, उनके कम से कम 50 से 60 हजार लोग जो तो उनके लिए काम करते थे, उनको तो पहले निकालना है। अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन फर्म्स, अमेरिकन एम्बेसी में जो काम कर रहे थे अफगानी स्टाफ, उनको मारा जा रहा है। अमेरिकन को उनको निकालना है पहले, वो तो निकालना है। भारत को अपने लोगों नागरिकों को निकाल रहे हैं, सब अपने अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। पर ये एक्स्ट्रा जो वेट पड़ा है अमेरिकन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी जायदाद बनाई थी वहाँ पे। अब जायदाद बनाई थी तो उसको आप अगर उनको खुला छोड़ के आप आगे भाग के आगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। उसके बाद अमेरिका कभी सांस लेने लायक ही नहीं रहेगा। उनको तो ये करना पड़ रहा है, वो करेंगे और कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर कहने का मतलब है कि उन्होंने जो हालत पैदा की, तालिबान को पैदा किया। जैसे कश्मीर में लोगों को ऐसे लोग पैदा हुए, और जो जिसको पैसे भेज रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है? कश्मीर उग्रवादियों के पास में वहीं से आ रहा है। आर्मामेंट कहाँ से आ रहे हैं? चाइना, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा बाहर से। तो ये सारा का सारा बाहर का पैसा, बाहर के वेपन्स हैं, उधर भी थे, अफगानिस्तान में भी थे, हर जगह थे।
तालिबान को भी तो उन्होंने पैदा किया, फिर निकाला, भगाया, और फिर आप भाग गए तालिबान से और फिर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये तो सीसॉ पिंग पोंग चलता रहेगा इनका पॉलिटिकल। तो ये तो क्योंकि सब अपने ही रहे, इसमें बात करते हैं अमेरिकन वहाँ पे लोगों का फायदा, अपने कंट्री का फायदा उठाने के लिए घुसा हुआ है। अब उसको चीज भारी पड़ रही है, खेल मुश्किल हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भी अब तक कोई बदलाव नहीं आया है और तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों में खौफ का माहौल है, हर कोई देश छोड़कर भाग जाना चाहता है। तालिबानी हुकूमत से देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुरुष और महिलाएं खुद को असहज महसूस कर रही हैं। वहीं तालिबान के कब्जे के बाद हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर ताजा भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भगदड़ में जान गंवाने वाले लोग एयरपोर्ट पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश मिलिट्री ने इसकी जानकारी दी है। ब्रिटिश मिलिट्री की तरफ से दावा किया गया है कि भगदड़ इसलिए मची थी क्योंकि तालिबानी हवा में गोलियां चलाते हैं और जिससे लोग डर जाते हैं। ये गोलियां उन लोगों में दहशत फैलाने और भगाने के लिए ही की जा रही हैं जो देश छोड़कर जाने के लिए एयरपोर्ट पर जमा होते हैं। ब्रिटिश सेना ने बयान जारी कर कहा है, वहां हालात बेहद खराब हैं। हम लोग किसी तरह हालातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। काबुल एयरपोर्ट पर 15 अगस्त के बाद से ही डर भगदड़ का माहौल है। अफगानिस्तान में रह रहे लोग किसी भी तरह निकलना चाहते थे। तालिबान ने काबुल के चारों तरफ से घेर रखा था और इसीलिए सिर्फ हवाई रास्ता बचा था, लेकिन इस बीच फ्लाइट सर्विस भी ठप पड़ गई थी। फिर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कुछ अन्य देशों ने अपने अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू किया। अमेरिका ने अफगान के लोगों को भी निकाल उन्हें टेक्सास के आसपास शरण दी जाएगी। और वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए आज करीब 300 नागरिकों को अफगानिस्तान से स्वदेश लाए जाने की उम्मीद है। और आज काबुल से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जिसमें 168 लोग सवार थे और इनमें 107 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।